गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये संसार जैसा आज आपको दिख रहा है, ये सदा से ऐसा नहीं था। अगर बहुत पुराने समय में जाएं, जब विज्ञान नाम की कोई चीज नहीं थी और आग को भी कोई नहीं जानता था, जितने आविष्कार हुए हैं वो अग्नि के मिलने के बाद ही हुए हैं। तो उस समय की बात कर रहा हूं जब आदमी वन मानुष की तरह से खाइयों, खंदकों, जंगलों, झाड़ियों उनमें भटकता फिरता था। उन समस्याओं से जूझता था और उसे यह भी नहीं पता था इनका कोई निराकरण है या नहीं है। उसे नहीं पता था। जन्म लेकर के उसने इन मुसीबतों को अपने गले में डाल लिया था, इनके साथ समझौता कर लिया था। जब तक जीना है तब इन मुसीबतों को झेलना ही होगा। हो सकता है उस समय का आदमी निर्दोष होगा, कुछ करने का मादा भी उसके अंदर होगा, परंतु करने के लिए साधन उसके पास नहीं था। वो साधनों का मोहताज होगा। बेटा, इतनी बात मेरी आपको समझ आई है? मैं ये समझता हूं क्योंकि उस समय वो इतना निर्दोष होगा कि छल कपट नाम की चीज उसके पास नहीं होगी। पवित्र ज्ञान उसके पास होगा। परंतु उस समय भी वो उस अपनी समय अनुसार जो मुसीबतें थी उनसे वो जूझता रहा। ये दुनिया जैसी आज आपको दिखती है, पहले ऐसी नहीं थी। और दिल्ली में रहने वाले 50 साल से ज्यादा के व्यक्ति, उन्होंने 50 साल पहले की दिल्ली को भी देखा होगा और आज की दिल्ली को भी देखा होगा। एक बहुत बड़ा परिवर्तन आपको दिखाई देता होगा। आज हाट बाजार, व्यवसाय, उद्योग, ज्ञान, विज्ञान, आविष्कार, सुविधाएं, साधन कितने दिखाई देते हैं। ऐसे हम में से बहुत हैं
जो लालटेन की रोशनी में पढ़े हैं, बिजली बल्ब को शहरों में जलते देखा होगा, परंतु सचमुच वो वनमानुष जो कहीं जंगलों में भटकता फिरता था, पत्ते लपेट करके अपने तन की रक्षा करता था, आज कितनी साधन सुविधाओं से भरपूर हो गया है। आज साज सज्जा शिक्षा शोभा, उसने सब कुछ पाया है, परंतु जो पाया है वो अपनी प्रतिभा के विकास से ही तो पाया है। जिसको वो कहता है आज दुनिया बदल गई, पहले ऐसी दुनिया नहीं थी। हवा पानी पंच तत्व जैसे थे वैसे के वैसे ही हैं। परंतु अगर अंतर आया है तो व्यक्ति के आचार विचार के अंदर आया है। प्रेम के कारण एकता में कमी आई है। जहां सब कुछ संपदा है, व्यक्ति ने ऐसे आसान रास्ते बना करके अपने लिए खड़े कर दिए जिसमें बगैर मेहनत किए हुए उसको धन की प्राप्ति होती रहे। इसी को आदमी अपनी सर्वतोन्मुखी प्रगति समझ रहा है। आप सब गायत्री साधक हैं। अगर इस आदमी को अपनी उन्नति करनी है तो इतनी संपदा का ढेर लगा करके उसका मालिक बन करके भी ये आज शांति को प्राप्त नहीं कर रहा है। तब तो उन खाई खद्दकों में जो बीहड़ जंगलों की थी उनमें ये मारा मारा फिर रहा था। आज अपनी प्रतिभा के विकास के कारण ये इतने आगे पहुंच गया है। परंतु पहुंच करके भी हासिल क्या किया है? पहले जंगली जानवरों की तरह से घूमता फिरता था, आज उस सुख शांति के लिए मरता खपता फिर रहा है। जान लेना, ये लौकिक संसार का विस्तार और विकास है, परंतु इस दुनिया में शरीर के साथ में शरीर की आवश्यकताएं भी हैं और उनको पूर्ति करने के लिए सूक्ष्म मन भी ईश्वर ने इसको दिया है, जिससे अपनी ये सारी सांसारिक पूर्तियों को कर सके। परंतु कैसा जीवन दिया है कि उन सांसारिक पूर्तियों के साथ साथ अगर ये ऐसे कर्म करे जिससे इसकी आत्मिक पूर्ति भी होती चली जाए।
आत्मिक पूर्ति भी इसकी होती चली जाए, वो प्रतिभा भी इसके पास है, परंतु है क्या? ये आज दार्शनिक है, शासक है, कलाकार है, वैज्ञानिक है, निर्माता है, जागरूक है, तो ये संसार के क्षेत्र में है, आत्मा के में नहीं। वास्तव में विकास जहां पर होना चाहिए था वहां पर विकास नहीं हुआ। ये चमत्कारों से प्रभावित होकर के चमत्कार दिखाना चाहता है और उसी को साहसिकता समझता है। दूरदर्शी विवेकशीलता, दूरदर्शी विवेकशीलता, उसका अभाव इसके जीवन में होता हुआ चला जा रहा है। यदि उस स्तर पर हमें अपने आप को उठाना है तो अपने आप को उठाने के लिए इसे अपनी प्रतिभा का विकास करना पड़ेगा। इसी अर्जन का सच्चे अर्थों में अगर ये प्रयोग कर सके तो इसके लिए गौरव का विषय बन जाएगा। ये अपने अंदर से गौरवान्वित अपने आप को अनुभव करेगा। परंतु है क्या? हमारी वृत्ति के अनुसार हमारी जो चेतनात्मक गति है वो स्थूल संसार के साथ हो चुकी है। बड़े बड़े बलिष्ठ, बड़े बड़े धनवान इस दुनिया में आए, पर सच ये है जिस शांति को ये पाना चाहता था वो इसे नहीं मिल रही है। यहां पर मैं एक उदाहरण आप लोगों को देना चाहूंगा। ऐसा था, एक संत थे, संत उनके पास एक व्यक्ति आया करता था आध्यात्मिक ज्ञान के लिए। काफी दिन आते हुए हो गए। उसने संत से कहा कि मुझे मिला कुछ नहीं, मुझे मिला कुछ भी नहीं। अब तक मैं जो आया गया हूं, मेरी यात्रा वो बेकार गई। संत ने कहा, संगति का प्रभाव होता है। अगर तुम मेरे पास आए हो, मुझे तुम जो भी मानते हो, मुझे अपने हृदय से तुम जो भी मानते हो, उतना ही और वो ही प्रभाव तुम्हारे ऊपर पड़ेगा। अब वो कहता है संत से, मैं तो ईश्वर की खोज में निकला था, पर मुझे आज तक ईश्वर नहीं मिला। संत ने उससे कहा, तूने ईश्वर को खोजा क्या? तूने ईश्वर को खोजा क्या? उसने कही, हां, मैं ईश्वर को प्राप्त करने के लिए ही आपके पास आता हूं।
संत ने कहा तो तुम्हें ईश्वर नहीं मिला? यूं कह जी नहीं मिला। तुम ईश्वर को पाना चाहते हो? हां, मैं पाना चाहता हूं। ईमानदारी से? हां, ईमानदारी से। उसके हाथ में एक अंगूठी थी, सोने की अंगूठी थी। संत ने कहा ये अंगूठी निकाल। उसने अंगूठी निकाल के संत को दे दी। संत ने पूछा ये अंगूठी कहां से आई है? उसने कहा मेरे पिताजी की आखिरी निशानी है। मरने से पहले पिताजी मुझे इसे दे करके गए थे। ये मेरे लिए बहुत कीमती है, क्योंकि पिताजी तो चले गए। पिताजी के बाद ये निशानी ही मुझे उनकी याद दिलाती है। उसने कहा अच्छा। उसने वो अंगूठी, संत ने वो अंगूठी ली और खेत में फेंक दी। अंगूठी ली और खेत में फेंक दी। अब वो संत से लड़ने लगा। संत ने कहा लड़ने से कुछ नहीं मिलेगा, अंगूठी तो खेत में है, कहीं गई थोड़ी है, खेत में पड़ी है, ढूंढ ले। खेत में पड़ी है, ढूंढ ले। और पूरा खेत ढूंढने की जरूरत नहीं है, दिशा भी तुझे पता है कि मैंने कहां पर फेंकी है, अनुमान भी तेरे पास है कि कितनी दूर गई है। जाकर के खेत में ढूंढ ले या छोड़ दे। तू मेरे पास आता है, भगवान को ढूंढने नहीं आता। अंगूठी के साथ तेरा लगाव है, भावनात्मक लगाव। तेरा पिता उसके अंदर छुपा है। अब अंदर झांक करके देख, अंगूठी के प्रति तेरी तड़प कैसी है। मैं तुझे मना भी करूं, तू अंगूठी मत ढूंढना, तो तू मानेगा नहीं, अंगूठी को जरूर ढूंढेगा। अंगूठी को जरूर ढूंढेगा, क्योंकि वो ढूंढ तेरे अंदर पैदा हो गई, तुझे उसकी जरूरत है। हां बेटा, पवन ठीक कह रहा है। पर उस लड़के की तरह भगवान को कौन ढूंढ रहा है? पवन एक बात बताऊं, चेतना के साथ चैतन्य का रिश्ता है। मैंने कल भी कहा था, अग्निनाम अग्निम समाहितम, अग्निनाम अग्निम समाहितम। अग्नि ही अग्नि के अंदर समाहित होती है। ठीक उसी तरह से ही आत्मा भी आत्मा में समाहित होती है। मैंने आपसे कहा, जब व्यक्ति जंगली था तो वो समय की मार, ऋतु की मार, मौसम की मार उनको अपने ऊपर झेल रहा था। अंदर से उसके अंदर एक टीस थी कि इस मेरी जो दुर्गति हो रही है, इससे बचने का कोई रास्ता ढूंढा जाए। इंसान ने प्रगति करना शुरू किया और आज ये इतनी आलीशान प्रगति आदमी की हो चुकी है, जहां उसके पास धन दौलतों और सुविधाओं की कोई कमी नहीं है।
शायद ये प्रगति आदमी ने झोपड़ी से शुरू की हो और आज महल तक पहुंच चुका, परंतु खोज अभी भी जारी है संसार में। यही खोज अगर आत्मा के क्षेत्र में चली जाए, यही खोज यदि आत्मा के क्षेत्र में चली जाए, तो आदमी आत्मिक उन्नति कर ले। आदमी आत्मिक उन्नति कर ले। अच्छा योगेश बताओ बेटा, सब बताओ मुझे, तुम क्या ढूंढ रहे हो? इस जीवन को पाकर के तुम क्या ढूंढ रहे हो? अंगूठी वाली पीड़ा और एकाग्रता से उसकी खोज। अंगूठी के हट जाने के कारण उसके अंदर पैदा हो गई। अब मैं पूछ रहा हूं, अगर तुम्हारे माता पिता भाई बहन जो भी रिश्ते हैं वो तुम्हारे साथ हैं, तो तुम अपने रिश्तों में क्या ढूंढ रहे हो? एक पति पत्नी, एक माता पिता, बच्चे, सब आपस में क्या ढूंढ रहे हैं? बोलो बेटा, क्या ढूंढ रहे हैं? योगेश मैं ही बोलूं? पति पत्नी शायद आपस में संसार के सुख, संसार के सुख को ढूंढ रहे हैं। बेटा सच बताओ। ललिता ने लिखा है प्यार, परंतु सच को ढूंढो। मैं मना नहीं करता, किसी चीज की कभी अभाव नहीं होता है। मैं तुम्हें साधक कह रहा हूं बेटा, जो ये लिख रहे हैं प्यार को ढूंढ रहे हैं, पर मैं आम आदमी की बात कह रहा हूं। मैं आम आदमी की बात कह रहा हूं। चलिए अब मैं दूसरी बात कहता हूं। एक पराई औरत है, एक पराया आदमी है, आपस में क्या ढूंढ रहे हैं? अपनी पत्नी और अपना पति नहीं है, परंतु आपस में क्या ढूंढ रहे हैं? यहां मैं एक बात पहले कह देना चाहूंगा, वृत्ति वो सच्चाई है। हां बेटा, 3 दिन से इसी बात को बोल रहा हूं। ललिता अगर प्यार ढूंढ रहे हैं, तो फिर तो प्यार का अंबार लग गया होना चाहिए उनके बीच में। परंतु लगा नहीं। मैं ये कह सकता हूं कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि मैं अपने पति से, अपने बच्चों से, अपने परिवार से बहुत लगाव करती हूं, उनके लिए जीवन न्योछावर करने को तैयार हूं, परंतु क्रिया की प्रतिक्रिया तो आनी चाहिए। पवन बात इतनी गहरी और अच्छी लिखी है बेटा, सचमुच देखो जो मैंने अभी बोला है, ये ढूंढ दोनों की शुरू हो जाए।
ये ढूंढ दोनों में शुरू हो जाए। कौन सी ढूंढ हो जाए? किसका नाम लेकर के कहूं? सभी का ले रहा हूं। हाँ सुमन बेटा, सुमन तेरा ही नाम ले रहा हूं बेटा। भगवान ने तुझको क्या दिया है? जो प्रकृति ने तुझको दिया है, ये तन दिया है। प्रकृति ने ये तन आपको दिया है, और इस तन के अंदर एक चेतना बैठाई है। बेटा मैं बहुत अच्छे से समझाना चाहता हूं, समझ लें। इस तन के अंदर एक चेतना दी है, आत्मा दी है। मुझे एक बात बताओ, ये सब टेम्परेरी है। ये शरीर टेम्परेरी है। मोह माया किसको कहते हैं? बेटा गहरे से समझना, मोह माया किसे कहते हैं? सुमन मेरे साथ जुड़ी है, इससे ये पूर्ति कर लूं, ये पूर्ति कर लूं, ये पूर्ति कर लूं। बोलो बेटा, सुमन बोल बेटा। जो अंतर खाने चलता है, अंदर अंदर चलता है, जो किसी को नहीं दिखता, आपको तो दिखता है ना। हम उसी को ढूंढ रहे हैं, उसी की पूर्ति करना चाहते हैं। पर बताओ बेटी, सुमन बोलो बेटा, तुम्हें भगवान ने ममता की मूर्ति बनाया है कि नहीं बनाया है? ममत्व। अगर मैं तुझसे ले सकता हूं तो ममता ले सकता हूं। ममता पर मेरा हक है, शरीर पर किसी का हक नहीं है। बेटी मेरी बात ठीक लग रही है सुमन? मैं ये कह रहा हूं, तू ममता की मूर्ति है, भगवान ने बनाया है। मैं ये कह रहा हूं बेटा, अगर अपने व्यक्तित्व में अपनी प्रतिभा को जागृत करना चाहती है, लाडली बेटी बता, अगर अपनी प्रतिभा को विकसित करना चाहती है तो तू मेरे अंदर एक पुरुष को देख। भगवान ने पुरुष में पुरुष ही तो दिया है। बेटा जानते हो पुरुष किसको कहते हैं? अगर पुरुष को जानना है तो ब्रह्मचर्य का नाम ही पुरुष है। ब्रह्मचर्य का नाम ही पुरुष है, जो इतना मजबूत हो, दुनिया की सारी ताकतें भी जिसको हिला ना सके, जो इतना चरित्रवान हो, उसी को पुरुष कहते हैं। ऐ सुमन बेटा, अगर ऐसा रिश्ता बन जाए, ममता की मूर्ति सब में मां दिखाई दे, सब में मां दिखाई दे, और हर स्त्री को सब में पुरुषत्व दिखाई दे, पुरुषत्व दिखाई दे, इतना मजबूत इरादे उसके हों, संकल्प उसके इतने मजबूत हों, जो पहाड़ों को भी चूर चूर कर दे। बोलो बेटा, योगेश सही बात है गलत बात है? सारे बताओ, सही बात है या गलत बात है?
साथ में जोड़ रहा हूं, अपनी अपनी वृत्ति को, मन की इच्छा को पूर्ण कर रहे हैं। योगेश बेटा, तुम एक आत्मा हो, तुम एक आत्मा हो। अब मैं अपनी एक बात कहना चाहता हूं जो मेरे मन में है। तुम्हारी मां अपने शरीर को छोड़ करके चली गई, अड़तालीस साल का हमारा रिश्ता रहा। उदाहरण के रूप में बता रहा हूं बेटा, 48 साल का हमारा रिश्ता रहा। हमारा जो सांसारिक संबंध था वो पति पत्नी का था। पर पिछले कुछ वर्षों से, 6-7 साल से, हमने अपने रिश्ते को भाई बहन के रूप में बदल लिया था। प्यार के लिए, प्यार के लिए भाई बहन के रूप में बदल लिया। अब मैं आपसे यह कह रहा हूं, मेरे साथ वो आई मेरी पत्नी के रूप में, तो मैं उसको कहूं मेरी पत्नी। बेटा ध्यान से समझ लेना जो कहना चाह रहा हूं। ना तो अब मेरी पत्नी है, ना मेरी अब वो बहन है, वो तो एक आत्मा है। ऐ बेटा कैसी बात लग रही है? इस समय ना वो मेरी पत्नी है, ना मेरी बहन है, वो एक आत्मा है। अगर मैं इसलिए रहूं मेरी पत्नी, तो ये जो मेरा शब्द लग गया ये बंधन हो गया, ये बंधन हो गया। अगर मैं उससे प्यार करता हूं तो मैं को ना जोड़ूं, प्यार करूं। मैं उसे प्यार करूं, किसको? आत्मा को। हां योगेश, ये संसार के संबंध थे, अब वो संसार में नहीं है, भगवान में है। तो मेरा संबंध उसके साथ क्या है? अगर मैं अपने संबंध को जोड़ूंगा तो माया में बंधेगी या नहीं बंधेगी? यही कहना चाह रहा हूं योगेश, ढूंढो उस प्रेम को जो आत्मा से आत्मा का प्रेम है। व्यक्ति को भोग विलास लग गया, इंद्रिय भोग विलास लग गया, उसके कारण, अपनी वृत्ति के कारण वो उसी को ढूंढ रहा है। पवन ठीक लग रही है मेरी बात बेटा? यहां एक बात कह रहा हूं बेटा, अगर मैं अपने आप को आत्मा कहता हूं, मानता हूं, विश्वास करता हूं, तभी मैं आत्मा से आत्मा को ढूंढ सकता हूं। और लाडले बेटा, जो जीते जी कमी रह गई, मैं कर्म के द्वारा सेवा करके उस विकार को बाहर निकाल सकता हूं। पुरुषत्व होना चाहिए, पुरुषत्व होना चाहिए। हर नारी के अंदर एक मां बैठी है, हर नारी के अंदर एक मां बैठी है, जो साक्षात ममता की मूर्ति है।
हाँ बेटी साक्षी, मुश्किल इसलिए है हमारी आदतों के कारण। बेटा हमारी कमजोरी है, हमारी आदतों में जो कमी है वो हमारी कमजोरी है। बेटा ये भाई बहन माता पिता ये संबंध सब संसार के हैं साक्षी। इन्हीं में जीव उलझा रहता है, यही माया है, यही माया है। मैंने कहा है आज आदमी ने इतने संसाधन अपने लिए खड़े कर दिए कि उससे उसको आमदनी होती जा रही है और वो सोच रहा सुखी हो गई। बेटा वो अंगूठी खो गई, वो आत्मा रूपी अंगूठी खो गई जिसको आत्मा ही ढूंढ सकती है, मन नहीं ढूंढ सकता। मन की खोज तो संसार में है, परंतु हमें शरीर भाव से बाहर निकलना है और आत्म भाव में जाना है। सुमन बेटी अगर ये बात हो जाए, मेरी सुमन, मेरी कहते ही तो बंद गई, मेरी सुमन कहते ही बंद गई, पर सुमन ममता की मूर्ति बन जाए, साक्षात मां दुर्गा बन जाए, तो मेरी बुराइयों को मिटा देगी या नहीं मिटा देगी? मां भगवती का रूप है, नर नारायण का रूप है। हमारी दृष्टि अगर उसी को ढूंढने लग जाए तो हम में परिवर्तन आ जाएगा नहीं आ जाएगा? बात है अपने आप को बदलने की। जो संत से कह रहा था इतने दिन मुझे आपके पास आते हुए हो गए, पर आपकी संगति का प्रभाव मेरे ऊपर कुछ नहीं पड़ा। शायद ये कारण आपको समझ आया होगा क्यों नहीं पड़ा। हम अपनी अपनी वृत्ति से, अपने रिश्तों से उसी तरह का व्यवहार चाहते हैं। सब आदर्श में बंधे हो पर मेरे लिए छूट हो। जो साक्षी कह रही थी बदलना अपने आप को है, सामने वाला अपने आप बदलेगा। यही मैं कह रहा हूं बेटा। बता सुमन, अगर हमारा, मेरा नहीं कहा है, हमारा रिश्ता ऐसा हो जाए तो किसकी हिम्मत है इस दृष्टि के अंदर पाप आ जाए? इस पाप को निकालना है। आत्मा में, शरीर में आत्मा को ढूंढिए, संसार में आत्मा को ढूंढिए, उन विकारों को ही जड़ से निकाल दीजिए। ये कलयुग का प्रवाह बदल जाएगा। बेटा समय ज्यादा हो गया, ऐसी चोट रोज मारता जा रहा हूं, परंतु पता नहीं कितनी देर काम करती है, ये नहीं कह सकता। मैं शब्द लगा करके नहीं कह रहा हूं, गुरुदेव की प्रेरणा से कह रहा हूं। ऐसी चोट रोज मारता हूं आपको, कुछ ना कुछ ऐसा समझाता हूं
परिवर्तन आपको देखना होगा। अगर संसार से तोलोगे तो लोभ मोह अपना अभी जो काम समझाया अभी थोड़ी देर में भाग जाएगा। अगर आत्मीय भाव से देखा तो भागेगा नहीं, फिर आत्मा में परिवर्तन लाएगा। परिवर्तन जरूरी है। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय। तमसो मा ज्योतिर्गमय। जो भी समझाया ये ज्योतिर्गमय है। असतो मा सद्गमय। असतो मा सद्गमय। असतो मा सद्गमय। मृत्योर्मामृतं गमय। मृत्योर्मामृतं गमय। मृत्योर्मामृतं गमय। तमसो मा तमसो मा तमसो मा ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय। असतो मा असतो मा असतो मा सद्गमय सद्गमय सद्गमय। मृत्योर्मा 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 मृतम गमय मृतम गमय मृतम गमय। दोनों हाथ रगड़िए, मुख पर फिराइए। आज की बात को यहीं पर पूर्ण कर रहा हूं। सब्र आ जाए मुझे, और वो तभी आए जब परिवर्तन दिखाई दे। और उस परिवर्तन के लिए आत्मा को ढूंढना, और आत्मा को ढूंढने के लिए पुरुष है तो पुरुषार्थ को ढूंढना, मजबूती को ढूंढना, साहस को ढूंढना, हिम्मत को ढूंढना। पुरुष में स्त्री है तो उसकी कोमलता को ढूंढना, उसकी कोमलता को ढूंढना। उसी में ममता छुपी है जो घड़ देगी। अभी जैसा सुमन लिख रही थी, जिंदगी बदल जाएगी। करें। आज की बात यहीं पूर्ण कर रहा हूं। करिए।